नमस्कार, आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीवा शर्मा। आइए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू समेत 9 को मिली जमानत। हरियाणा में कांग्रेस आई तो कौन होगा सीएम। 4 महीने में दूसरी बार भारत आए राष्ट्रपति मुइज्जो। चुनाव से पहले दिल्ली की सड़कें होंगी ठीक, बोले केजरीवाल। भारत ने बांग्लादेश को ग्वालियर में पटका। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू समेत 9 को मिली जमानत। तेजस्वी यादव बोले केस में नहीं है दम। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार सहित सभी 9 आरोपियों को 1-1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को अपना पासपोर्ट जमा करने का आदेश भी दिया है। वहीं इस मामले में अब अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी। इस मामले में लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और बेटी मीसा भारती कोर्ट में पेश हुए। पहली बार तेज प्रताप यादव को समन किया गया था। तेजस्वी यादव ने इस मामले को राजनीतिक साजिश करार देते हुए कहा, केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इस केस में कोई तथ्य नहीं है। हमारी जीत निश्चित है। लालू प्रसाद यादव और उनकी बेटी मीसा रविवार को पटना से दिल्ली पहुंचे, जबकि तेज प्रताप पहले से ही वहां मौजूद थे। तेजस्वी रविवार देर रात दुबई से लौटकर दिल्ली पहुंचे। प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आरोप लगाया कि पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव इस घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता है। चार्जशीट के अनुसार लालू प्रसाद और उनके परिवार ने रेलवे में नौकरी देने के नाम पर लोगों से रिश्वत के रूप में जमीन के टुकड़े लिए। आरोप है कि इस अपराध से अर्जित जमीन पर परिवार का कब्जा है, जबकि इसे सीधे तौर पर उनके नाम से ना जोड़ा जा सके। अपराध से अर्जित आय को छिपाने के लिए कई शेल कंपनियां खोली गईं, जिनके नाम पर जमीन दर्ज की गई। ईडी के मुताबिक लालू प्रसाद खुद इस साजिश को चला रहे थे, जिसमें उनके परिवार और करीबी सहयोगी अमित कत्याल भी शामिल थे। हरियाणा में कांग्रेस आई तो कौन होगा सीएम। सीएम पद की रेस में है 4 बड़े नाम। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का नतीजा 8 अक्टूबर को आएंगे। इससे पहले आए एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस की जीत का दावा कर रहे हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल कांग्रेस की जीत की तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर 8 अक्टूबर को नतीजे कांग्रेस के पक्ष में जाते हैं तो पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती सीएम का चेहरा होगा, क्योंकि यहाँ दावेदार कई है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और दीपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम पद की रेस में है। हालांकि इनमें से 3 ने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है। राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी संपला किलोई सीट से चुनाव मैदान में है। यहां से वे 5 बार से विधायक रहे हैं। उन्होंने 2005 से 2014 के बीच हरियाणा के सीएम पद की जिम्मेदारी संभाली है। वह हरियाणा में कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से गिने जाते हैं। सीएम पद की रेस में वह सबसे आगे है। सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा कई मौके पर अपने सीएम बनने की इच्छा जाहिर कर चुकी हैं। मतदान संपन्न होने के बाद भी उन्होंने मीडिया से कहा था कि राज्य की जनता और विशेषकर महिला चाहती है कि हरियाणा में महिला सीएम ही बने। वह विधानसभा का चुनाव भी लड़ना चाहती थी। टिकट बंटवारे में उनके करीबियों को उतनी तवज्जो न दिए जाने से वे नाराज थीं। वह भले ही विधानसभा चुनाव न लड़ पाई हो, लेकिन पार्टी के हरियाणा प्रभारी ने ये साफ शब्दों में कहा था कि किसी ने चुनाव न भी लड़ा हो तो वह भी सीएम बन सकता है। सीएम पद की रेस में एक और नाम है, वह है रणदीप सिंह सुरजेवाला। राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला भी सीएम बनने की महत्वाकांक्षा रखते हैं। कैथल से ताल्लुक रखने वाले सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला विधानसभा चुनाव से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने भी ये कहा है कि वे चाहते हैं कि उनके पिता हरियाणा के सीएम बने। शैलजा की तरह रणदीप सुरजेवाला को भी विधानसभा का टिकट नहीं दिया गया है। इस रेस में दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस बार रोहतक से निर्वाचित होकर लोकसभा पहुंचे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र ने अपने पिता के लिए जोर शोर से प्रचार किया है। हरियाणा चुनाव में उनकी सक्रियता खूब देखी गई है। ऐसे में जूनियर हुड्डा भी सीएम पद की रेस में है।
पहले भारत के खिलाफ था मालदीव, अब 4 महीने से दूसरी बार भारत आए राष्ट्रपति मुइज्जो। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जो दूसरी बार भारत दौरे पर है और आज उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होने वाली है। ये दौरा उनके जुलाई में हुए पहले दौरे के 4 महीने बाद हो रहा है। मुइज्जो ने भारत विरोधी बयान और इंडिया आउट कैंपेन चलाकर अपनी राजनीतिक पहचान बनाई थी, लेकिन अब उन्हें यह एहसास हो गया है कि भारत के बिना मालदीव का भविष्य अनिश्चित है। आपको बता दें कि पिछले साल जब उनके मंत्रियों ने पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणियां की तो इसके बाद भारतीय पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आई। इसका सीधा असर मालदीव के पर्यटन उद्योग पर पड़ा, जो कि देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। भारतीय पर्यटकों की कमी के चलते वहां का विदेशी मुद्रा भंडार 40 करोड़ डॉलर तक सीमित रह गया है। मालदीव कई कारणों से भारत पर निर्भर है। डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में भारत ने पिछले 36 वर्षों में मालदीव को लगातार सहायता दी है। 2016 एक एग्रीमेंट के तहत भारत ने मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्स को 70% सैन्य सामग्री प्रदान की है। पिछले एक दशक में MNDF के 1500 से अधिक सैनिकों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके अलावा भारत ने मालदीव में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जैसे ग्रेटर माले प्रोजेक्ट, जिसमें 50 करोड़ डॉलर की राशि निवेश की गई। भारत ने इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल जैसे स्वास्थ्य परियोजनाओं और तकनीकी शिक्षा संस्थानों में भी सहायता प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत और मालदीव के बीच व्यापार 4 गुना बढ़कर 50 करोड़ डॉलर हो गया है, जो इन देशों के रिश्तों की मजबूती को दर्शाता है। चुनाव से पहले दिल्ली की सड़कें होंगी ठीक, बोले केजरीवाल। मरम्मत के लिए सीएम को लिखा लेटर। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में घोषणा की कि दिल्ली की सड़कें जल्दी मरम्मत की जाएंगी। उन्होंने इस संबंध में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी को एक पत्र लिखा है। केजरीवाल ने कहा कि वह इस बात से खुश है कि उनके विधायकों और नेताओं ने शहर की सभी सड़कों का निरीक्षण किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आतिशी भी केजरीवाल के बगल में उपस्थित थी। उन्होंने बताया कि उन्हें केजरीवाल का पत्र मिल चुका है और इसके बाद PWD ने सड़कों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। आतिशी ने जानकारी दी कि 89 सड़कों में से 74 के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं, जबकि शेष 15 सड़कों के लिए टेंडर जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। आपको बता दें कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने 23 सितंबर को अपने पदभार ग्रहण किया। उनके शपथ ग्रहण समारोह में एक प्रतिकात्मकता थी कि जब उन्होंने सीएम ऑफिस में एक खाली कुर्सी छोड़कर दूसरी कुर्सी पर बैठने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने भाषण में कहा, जैसे राम के वनवास के समय भारत ने खड़ाऊ रखकर अयोध्या का सिंहासन संभाला, मैं भी इसी भावना से दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालूंगी। आतिशी ने यह भी कहा कि वह आश्वस्त है कि 4 महीने बाद दिल्ली के लोग केजरीवाल को फिर से उसे कुर्सी पर बिठाएंगे और तब तक ये कुर्सी इस कमरे में रहकर केजरीवाल जी का इंतजार करेगी। वहीं केजरीवाल ने 13 सितंबर को दिल्ली शराब नीति मामले में जमानत मिलने के बाद 17 सितंबर को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 21 सितंबर को आतिशी को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और 23 सितंबर को उन्होंने 5 मंत्रियों के साथ शपथ ली। इस प्रकार आप सरकार की नई दिशा और विकास की योजनाएं अब सामने आ रही हैं। भारत ने बांग्लादेश को ग्वालियर में पटका, सीरीज का पहला T20 7 विकेट से जीता। ग्वालियर में हुए पहले T20 मैच में भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम ने बांग्लादेश 127 रनों के लक्ष्य को महज 11.5 ओवर में हासिल कर लिया, जिससे भारत 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे हो गया। इससे पहले भारत ने टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश को 2-0 से हराया था। बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने मैच में निराशाजनक प्रदर्शन किया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरे बांग्लादेश बल्लेबाज नियमित अंतराल पर विकेट गंवाते रहे। मेहदी हसन मिराज ने 32 गेंदों पर 35 रन बनाए, जबकि कप्तान राजमोहल हसन शांतो ने 25 गेंदों पर 27 रन जोड़े। इसके अलावा अन्य बल्लेबाजों का योगदान बहुत कम रहा, जिसके कारण बांग्लादेश की टीम 127 रनों पर सिमट गई। भारतीय गेंदबाजों ने बांग्लादेशी बल्लेबाजों पर शानदार दबाव बनाया। उन्होंने बांग्लादेश के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। भारत के ओपनर
अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने लक्ष्य की और तेजी से बढ़ते हुए शानदार शुरुआत की। अभिषेक ने तेज पारी खेलकर जल्दी आउट हो गए, लेकिन संजू और सूर्य कुमार यादव ने अपनी पारी को संभाला। हार्दिक पांड्या ने भी 16 गेंदों पर 39 रनों की नॉट आउट पारी खेलकर जीत सुनिश्चित की। इस प्रकार भारत ने आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।